हाय गाइस, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, किस तरीके से गॉस की प्रमेय कार्य करती है। तो हमारे पास में समतल कोई प्लेट है, उसकी तीन कंडीशन होती है। अगर प्लेट अचालक है या प्लेट चालक है या फिर दो समानांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में एक अचालक प्लेट चादर है, एक अनंत विस्तार की बहुत लंबी हमारे पास में एक चादर है, बहुत बड़ा उसका क्षेत्रफल है। तो ये अचालक प्लेट की क्या खूबी होती है कि जब हम अचालक प्लेट को कोई आवेश देते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है। जी हाँ, संपूर्ण क्षेत्रफल में इसका आवेश फैल जाता है। मान लीजिए कि इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, सिग्मा यानी कि एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, या कह सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास में ये एक प्लेट है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि प्लेट के दाईं तरफ एक पॉइंट माना है P, इसका क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल A लिया है। इसके ठीक सममित यानी सिमेट्रिकल एक पॉइंट लिया है P डैश, और हमने क्या काल्पनिक बेलन मान लिया है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पे एक बेलन माना है। बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु P डैश यहाँ पर है। तो देखिए, ये जो इसका वक्री हमारे पास में जो बेलन है, इसका जो ये पृष्ठ है समतल पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल है सपोज A, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो इसके लंबवत होगा E डैश, ये E वेक्टर, समतल पृष्ठ के लंबवत E वेक्टर। और अवयव पृष्ठ क्षेत्रफल dA वेक्टर भी क्या होता है, वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो यहां देखिए क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर व dA वेक्टर दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे के समानांतर है, यानी इनके बीच में थीटा का मान 0 है। ठीक इसी तरीके से जो प्लेट के दूसरी तरफ हमने बिंदु लिया है P डैश, यहां पर भी एक समतल पृष्ठ है A, तो यहां पर भी E और E वेक्टर व dA वेक्टर दोनों क्या है, परस्पर समानांतर है और क्षेत्रफल के ये लंबवत है। मान लीजिए कि प्लेट से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P, यहां पर ये देखिए कि सपोज हमने ये जो समतल क्षेत्रफल लिया है, इसमें एक छोटा सा अवयव है dA वेक्टर। तो यहां पर इस गॉसियन पृष्ठ जो बेलन है ये, इसमें हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, एक समतल पृष्ठ ये है, एक समतल पृष्ठ ये है। तो एक समतल पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स E डॉट dA और दूसरे के कारण E डॉट dA। यहां पर क्या है, E और dA समानांतर है, तो E dA cos 0 को 0 का मान होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू 2 E dA, यानी 2 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा E dA। और ये dA क्या है, यहाँ पे अवयव पृष्ठ क्षेत्रफल है। अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या होगा, पूरा पृष्ठ कितना हो सकता है, अधिकतम ये A हो जाएगा। तो क्या होगा 2EA, दोनों समतल पृष्ठों के कारण विद्युत फ्लक्स 2EA। अब बात करते हैं वक्रीय पृष्ठ की। ये बेलन का वक्रीय पृष्ठ है, तो वक्रीय पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी भाई, सेम ऐसे होगी, इस तरफ और इस तरफ। और यहां पर पृष्ठ अगर हम मानते हैं तो ऊपर की तरफ होगा ऐसे। तो वक्रीय पृष्ठ पर E वेक्टर व dA वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री होगा और cos 90 का मान 0 होता है, यानी वक्रीय पृष्ठ के कारण कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं हो सकता होता। तो हम कह सकते हैं कि इस गॉसियन काल्पनिक बेलन के पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स है वो सिर्फ इन दोनों तलों के ही कारण है, जिसका मान क्या है 2EA। और गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान हमने यहां से रखा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, ए से ए कैंसिल होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये अचालक प्लेट या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यहां पर एक बात याद रखने की है, रिमेंबर रखने के लिए है कि अगर ये प्लेट धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर होगी, प्लेट से दूर होगी। और अगर ये प्लेट ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो प्लेट की ओर होगी।
अब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको मापने का, इसको ज्ञात करने का एक पैमाना होता है। यदि हम एक धनावेशित चार्ज Q0 लेते हैं तो इस Q0 के चलने की दिशा को ही विद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हैं। यदि धनावेशित प्लेट है तो ये आवेश को क्या करेगी, धकेलेगी, दूर भेजेगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, प्लेट से दूर की तरफ। और अगर प्लेट ऋणावेशित है तो ये प्लस आवेश क्या होगा, प्लेट की ओर आकर्षित होगा, उस दिशा में क्या होगा, यदि ऋणावेशित प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट की ओर हो जाएगी, होगी। अब देखिए दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं हम। चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समझिए क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। ये अचालक प्लेट है और ये चालक प्लेट है। अचालक प्लेट को अगर हम, जैसे ये हमारे पास अगर सपोज अचालक प्लेट है, जैसे इसमें बताया गया है, अगर हम इसको आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश पूरी प्लेट पर समान रूप से फैल जाता है। और अगर प्लेट चालक प्लेट है तो संपूर्ण आवेश दो जगह फैलता है, जैसे एक इस पृष्ठ पर और एक इस पृष्ठ पर। यानी चालक प्लेट ऐसे काम करती है जैसे कि एक प्लेट ना होकर दो प्लेटें हैं। जी हाँ, देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास में जो चालक प्लेट थी, ये इसका पृष्ठ 1 है और ये पृष्ठ 2 है। इस प्लेट से के निकट बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सपोज ये जो हमारे पास में इधर का पृष्ठ है, पृष्ठ 1, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस सूत्र से हम क्या रखेंगे यहाँ पे, E1 = σ/2 ε0। इसकी दिशा क्या होगी, चादर 1 से दूर। क्यों, हमने अभी यहां पर पढ़ा है कि धनावेशित प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर की तरफ होती है। ये यहां पर आ गया है। अब हम बात करते हैं प्लेट 2 की। इस प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विस्तार में व्यंजक हो जाएगा, E2 = σ/2 ε0। अब मान लीजिए सपोज ये प्लेट नहीं है, सिर्फ ये प्लेट है, तो इसके कारण E2 और प्लेट इसके कारण E1। ठीक है, तो E2 का मान क्या आएगा, ये आएगा चादर 2 से, ये चादर 2 से दूर की ओर। यानी E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है। वेक्टरों के संयोजन के नियम से हम जानते हैं कि यदि वेक्टर क्वांटिटी एक ही दिशा में तो जुड़ जाती है। विद्युत क्षेत्र E1 में E2 का मान एक ही दिशा में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दोनों का मान जुड़ जाएगा। यानी E = E1 + E2। अगर हम इनके आंकिक मान की बात करते हैं तो E = E1 + E2। E1 का मान ये, E2 का मान ये, σ/2 ε0 + σ/2 ε0, दोनों को जोड़ते हैं तो 2 हट जाएगा, E = σ/2 ε0। क्या है ये, चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहां पर भी सेम कंडीशन हो जाएगी। यदि प्लेट धनावेशित है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर की ओर होगी, और यदि चालक प्लेट ऋणावेशित है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो प्लेट की ओर होगी। अब हम एक तीसरी कंडीशन की तरफ पढ़ते हैं जो बिल्कुल सेम इसी की तरह है। हमारे पास दो समानांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। सपोज ये हमारे पास में इस तरीके से दो प्लेट है, एक प्लेट को हमने धनावेश दिया है, एक प्लेट को हमने ऋणावेश दिया है। प्लेट 1, प्लेट 2, ये धनावेशित और ये ऋणावेशित है। बिंदु P, दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु P है। किसी एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको पता है, E = σ/2 ε0, जैसे कि अभी हमने यहां से ज्ञात किया था। तो यहां पर क्या देखेंगे, इस धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान होगा σ/2 ε0, और इसकी दिशा क्या होगी, धनावेशित प्लेट से दूर, प्लेट 1 से दूर। चलिए अब इस बिंदु P पर ऋणावेशित प्लेट नंबर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तो ये सूत्र तो सेम रहेगा, सिर्फ दिशा चेंज होगी। तो क्या हो जाएगा, E2 = σ/2 ε0, और इसकी दिशा क्या होगी, +2 की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सॉरी प्लेट 2 की ओर, देखिए जिससे माइनस है ना, तो अगर यहाँ पे धनावेश रखते हैं तो वो माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी E2 की दिशा भी हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं कि बिंदु P पर E1 व E2 की दिशा सेम है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करते हैं, E को जोड़ देते हैं, E = E1 = E2। E1 के लिए क्या करते हैं, σ/2 ε0 जमा σ/2 ε0 या ε0 इसको बोलते हैं। तो क्या मान आया, E = σ/2 ε0। ये क्या है,
दो समानांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर ही होता है। अब अगर सपोज हम मान लेते हैं कि बिंदु P डैश क्या है, वो दोनों प्लेटों से बाहर है। सपोज ये P डैश यहाँ पर बाहर है, तो सपोज ये प्लेट यहाँ पर नहीं है, मान लीजिए इसको ढक दीजिए, तो प्लेट बंद के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 धनावेशित प्लेट से दूर। अब इसको देख दीजिए, यहाँ पर सपोज प्लेट फर्स्ट नहीं है, प्लेट सेकंड है, यहाँ पर ऋणावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो प्लेट की हो जाएगी। दोनों का सूत्र सेम होगा, तो यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी जब हम निकालते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात दो समानांतर अचालक प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, शून्य होता है। आज आपका ये चैप्टर सेकंड है जो हमारा कुमार मित्तल की बुक के हिसाब से और एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ये चैप्टर फर्स्ट है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको पूरी सारी वीडियो को मर्ज करके एक इसका हम बड़ा वीडियो बना देंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, हम तुरंत आपका जवाब देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।